ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतस्वे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर आज एक ना बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन भी है। आज हमारे जो 6 गोस्वामी हैं वृंदावन के, जो मुख्य गोस्वामीज हैं, तो उनमें से एक जो गोस्वामी है गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनका आज बर्थडे है, आविर्भाव दिवस भी है। तो आज हम नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि क्लास के बाद में हम लोग डिसाइड करते हैं कि उनके बारे में कुछ जो स्पेशल चीजें हैं ना उनके बारे में डिस्कस करेंगे, पर लास्ट में ना टाइम नहीं मिलता। तो लेट्स डिस्कस दिस नाउ एंड देन विल स्टार्ट आवर क्लास। और आज के दिन जैसे स्पेशल जब कभी जो आचार्य हैं या कुछ भगवान के जो मुख्य दिवस जो आते हैं, तो उस दिन हम जब प्रार्थना करते हैं इन आचार्यों से, तो उस दिन उनकी स्पेशल ब्लेसिंग रहती है, स्पेशल वो और ज्यादा मर्सीफुल होते हैं हमारे ऊपर और दया दिखाते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं तो हम भक्ति में उस दिन और आगे अच्छे से बढ़ते हैं। सो गोपाल भट्ट गोस्वामी 6 गोस्वामियों में से एक है वृंदावन के। इनका स्टार्ट कहाँ से होता है? जैसे जब लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जब नवदीप से उन्होंने जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथपुरी जाके उन्होंने बोला, संन्यास ले लिया था और उन्होंने बोला मैं अभी जाके साउथ इंडिया की जो यात्रा है, जो दक्षिण इंडिया है उसका, हम दक्षिण भारत की यात्रा पर मैं जाऊंगा। तो उन्होंने वो यात्रा पे गए थे और यात्रा में जाते जाते श्रीरंगम नाम की एक जगह पे वो पहुंचे थे। तो श्रीरंगम जो है बहुत ही बड़ा एक जगह है, वहां पे जो सबसे बड़ा मंदिर जो हम बोलते हैं वो वहां पे है इंडिया का। तो वहां पर जब चैतन्य महाप्रभु पहुंचे, चैतन्य महाप्रभु का एक स्वभाव था, वो जो हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग करते थे, कीर्तन करते थे, डांस करते थे, और उनको देखकर बहुत लोग आकर्षित होते थे। इतने आकर्षित होते थे कि कोई उनको छोड़ता ही नहीं था, और साथ में भगवान का नाम गान और कीर्तन करने लगते थे। अभी उस टाइम पे आपको पता है चतुर्मास जब आता है, जब 4 महीने होते हैं, तो उस टाइम पे सन्यासी लोग ट्रेवल अपना रोक देते हैं और एक जगह पे अपना रेसिडेंट ले, मतलब 4 महीने के लिए एक जगह पे रुक जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी वैसे ही किया, श्रीरंगम में वो रुक गए। तो श्रीरंगम में जो श्रीनाथ जी नहीं, रंगनाथ जी हैं, उनका एक मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। तो वहां के एक जो मुख्य पुजारी थे वेंकट भट्ट,
तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बोला आप हमारे घर पर आइए, और हमारे घर पर आप आएंगे तो हमारे घर पे आप रुकिए, हमारे घर पे आप, आपके लिए एक रूम हम बनाते हैं, तो हमारा पूरा परिवार जो है आपकी सेवा करेगा। तो चैतन्य महाप्रभु भी जो श्रीरंगम जो स्थान है, जो जो श्री वैष्णव है, जैसे 4 संप्रदाय हैं हमारी, एक जो ब्रह्म संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है, श्री संप्रदाय है और कुमार संप्रदाय है। जो श्री संप्रदाय का जो मुख्य जो केंद्र है वो कहाँ पर है, वो श्रीरंगम में है। वहां पर जैसे रामानुजाचार्य, यमुनाचार्य, इन्होंने अपना बेस बनाया था कि वो वहां पे रहते थे और भक्ति का प्रचार करते थे। चैतन्य महाप्रभु को 2 चीजें वहां से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती थी कि इनकी जो टीचिंग्स है, इन्होंने जो सीखा है वो बहुत अच्छा है। 2 चीजें उसमें से क्या, प्योर भक्ति, प्योर भक्ति जो कि ज्ञान और कर्म से प्रभावित नहीं है, अनकंटेमिनेटेड है, एक वो वहां पे बहुत अच्छा था। और दूसरा जो अच्छी चीज चैतन्य महाप्रभु थे, जो अपने संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु ने लगाई है, वो है भक्तों की सेवा। उसका महत्व क्या है भक्तों की सेवा का, है ना। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां पे श्रीरंगम में गए थे, तो वहां पे वेंकट भट्ट के जो बेटे थे वो कौन थे, गोपाल। गोपाल बहुत छोटे थे, बहुत ही बच्चे के जैसे थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु उनके घर पे रहने के लिए आए, तो उन्होंने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु जैसे सन्यासी आते हैं तो उनके पांव धोते हैं, जो चरणामृत होता है। वेंकट भट्ट को पता था ये सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है, ये स्वयं श्री कृष्ण भगवान है जो उनके घर पे आए हैं। तो उन्होंने पांव धोया, चरणामृत जो है अपने तीनों भाइयों में बांटा और बाद में गोपाल को भी दिया। गोपाल जो देख रहे थे कि देखो हमारे जो उनके पिताजी है वो कितने अच्छे से भगवान की सेवा कर रहे हैं, और सेवा के भाव को देख के वो बहुत ज्यादा, और भगवान को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। जैसे उन्होंने चरणामृत पिया, उनके ना भक्ति का इतना प्रभाव पड़ा उनके ऊपर कि वो बोले कि अब तो वो समझ नहीं पा रहे थे, इतना मैं एक्सटेसी क्यों फील कर रहा हूँ, इतना मुझे अच्छा क्यों लग रहा है भक्ति में। तो जैसे भक्ति के बारे में बोला भी जाता है कि जैसे जो गोपियां हैं, भक्ति का मतलब क्या है, जब आप किसी से प्रेम करते हो, जब भगवान से प्रेम करते हो, तो वो जो प्रेम है उसका अर्थ क्या है कि जब जैसे गोपियां हैं वो भी बैठ के ऐसे तपस्या नहीं करते जैसे साधु लोग करते हैं। गोपियां क्या करती है वृंदावन में, वो जाती हैं, मक्खन निकालती हैं, गाय की सेवा करती हैं, कृष्णा के लिए अलग अलग व्यंजन बनाती हैं, है ना, बहुत सारी ऐसे सेवाएं करते हैं। और वो सेवाओं से मतलब प्रेम का मतलब सेवा, है ना, सेवा नहीं कर रहे तो आप भगवान से प्रेम नहीं कर रहे हो। तो गोपियां ऐसे, तो गोपाल भट्ट को भी बोला वेंकट भट्ट ने कि आप क्या करो, चैतन्य महाप्रभु की आप सेवा करो। जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए हैं, वो भगवान है, आप उनकी सेवा। तो गोपाल भट्ट ने अपना पूरा जीवन का एम बना लिया कि मुझे तो सिर्फ चैतन्य महाप्रभु की सेवा करनी है। लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु को देखकर बड़े ये होते थे कि देखो कैसे सन्यासी वेश में आए हैं, है ना। तो भगवान के ऊपर बहुत चिंतन करते थे। तो ऐसे एक बार चिंतन कर रहे थे, बहुत उनको लग रहा था कि मुझे ना चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रहना चाहिए, थोड़े दिन में चले जाएंगे, क्या होगा। चैतन्य महाप्रभु उनके सपने में आए। सपने में आने के बाद में चैतन्य महाप्रभु ने उनको वो दर्शन दिए जो नवदीप में वो देते थे। नवदीप में वो चल रहे हैं नित्यानंद प्रभु के साथ, अद्वैत आचार्य के साथ, और गोपाल भट्ट को बहुत प्रेम कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, और ऐसा सपना और कुछ बताने वाले हैं उसके पहले ही वो सपना टूट गया। तो गोपाल भट्ट भागकर वो नींद टूट जाती है और भागकर जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के पास, और चैतन्य महाप्रभु गोपाल भट्ट को वो स्वरूप दिखाते हैं। कौन सा स्वरूप, जो गोपीनाथ का है, एकदम ब्लू फॉर्म में कृष्णा बन के दर्शन देते हैं। तो वो दर्शन लेते हैं और उसके ऊपर वो देखकर वो गोपाल भट्ट बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, अंदर ही अंदर बहुत उनको अच्छा लगता है। और फिर बाद में वो गोपीनाथ फिर से चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं। तो और चैतन्य महाप्रभु फिर बाद में उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, देखो थोड़े दिन के बाद में आप वृंदावन जाओगे, ये मेरा आपको इंस्ट्रक्शन है। अभी श्रीरंगम इतनी अच्छी जगह है, जैसे हम लोग श्रीरंगम यात्रा में गए थे तो हमें लगता था यहाँ पे आके ही बस जाए, और इतने जो पावर पोटेंसी वाली जगह है वहां पे से गोपाल भट्ट को चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं आप जाओ वृंदावन में रुको, है ना। तो वृंदावन जाने के लिए कह रहे हैं, और वृंदावन जाने के लिए और बोल रहे कि तुम आप वृंदावन जाओगे, पर आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो पिताजी हैं, माताजी हैं, वो सब एकदम
भक्त हैं, बहुत अच्छे भगवान के भक्त हैं। तो जब तक वो इस दुनिया में है तब तक आप उनकी सेवा करो। जैसे वो इस दुनिया को छोड़ जाते हैं, आपको क्या करना है, आपको वृंदावन जाना है। और वृंदावन जाके आपको रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को मिलना है, और वो आपको बताएंगे कि भक्ति में और आगे कैसे आगे बढ़ना है। तो वो आपको आप उनकी किताबें डिस्ट्रीब्यूट करो, है ना। और जो आपकी अभी सेवा भाव है वो आप कंटिन्यू करो। तो फिर उसके बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बहुत अच्छे से सेवा की अपने माता पिता की। और जब वो चले गए इस दुनिया को छोड़कर, जब उनकी ड्यूटीज पूरी हो गई, तो उन्होंने क्या किया, वो वृंदावन के लिए प्रस्थान कर दिया। वो अराउंड 30 इयर्स के थे उस टाइम पे वृंदावन जब पहुंचे। और वृंदावन पहुंच के उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की शरण ले ली। और चैतन्य महाप्रभु उस टाइम पे यहाँ पे थे जगन्नाथपुरी में। तो जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे थे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी का बहुत दिनों से कोई मैसेज नहीं आया। पहले ना लेटर आता था, तो वहां पे एक ब्राह्मण आया, और ब्राह्मण वो वृंदावन से आया और चैतन्य महाप्रभु को आके बताता है कि उसमें लिखा था कि देखो रूप और सनातन गोस्वामी ने वो लेटर लिखा था, और उसमें बता रहे थे कि एक साउथ इंडिया से बहुत अच्छा ब्राह्मण आया है जिसका नाम है गोपाल भट्ट गोस्वामी। वो हमारे साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं, हम उनको बहुत एक्सेप्ट कर रहे हैं। और वो सारी बातें बताए, चैतन्य महाप्रभु को बहुत अच्छा लगता है कि देखो कितने अच्छे से लग रहे हैं। तो एक गुरु को ना बहुत अच्छा कब लगता है, जब उसके जो शिष्य हैं सब मिलजुल कर बहुत अच्छे से प्रेम भाव से रहते हैं, है ना। प्रभुपाद प्रभुपाद बोल रहे थे कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो, ये कैसे दर्शा सकते हो, ये ऐसे दर्शा सकते हो जब आप आपस में बहुत अच्छे से प्रेम में रहोगे, प्रेम के साथ रहोगे। जब मैं देखूंगा कि मेरे सारे डिसाइपल, मेरे सारे शिष्य बहुत प्रेम से एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, तो मुझे लगेगा कि आप बहुत अच्छे से सब साथ में रह रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत वो ब्राह्मण जो था वो वापस जाने वाला था वृंदावन, तो उनको अपनी जो जिस सीट पे वो बैठते थे वो दिया, और अपना एक जो कपड़ा था, कॉपिन था, वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए गिफ्ट ऐसे भेजा। सबको गिफ्ट भेजते थे पर स्पेशली गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए उन्होंने गिफ्ट भेजा। तो अभी बहुत ज्यादा हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे, बहुत लंबा बहुत डिटेल में चीजें हैं। पर एक बार क्या हो, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं दो तीन वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी के सपने में आए। उनको बोला आप नेपाल जाओ, और नेपाल में गंडकी रिवर है वहां जाओ। और गंडकी रिवर में आपको पता है क्या मिलता है, वहां पर शालिग्राम शिला मिलती है। तो वहां पर गोपाल भट्ट गोस्वामी गए और नदी में डुबकी लगाते थे, तो उनके बैग में क्या आ जाता था, शालिग्राम शिला आ जाते थे। और एक नहीं, 12-12। अगर आप जाओगे, शालिग्राम शिला वहां पे ही मिलती है, अगर आप जाओगे ढूंढोगे आपको नहीं मिलेगी, बहुत घंटों तक ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगी। जब भगवान की कृपा होगी तभी मिलती है। तो वो डुबकी लगाते और फिर से ऊपर आते, फिर से देखते 12 शालिग्राम शिला, वो निकाल के वापस रख देते, फिर से डुबकी लगाते, फिर से उनके बैग में सारी आ जाती। तो उन्होंने समझ लिया कि ये भगवान का प्लान है, ये मेरे साथ वापस वृंदावन जाना चाहते हैं। तो वापस वो सारी शिलाओं को लेकर वृंदावन में आ गए। वृंदावन में आके उन्होंने देखा कि ये जो वो सारी शिलाओं की ना पूजा करने लगे। तो एक बार क्या हुआ, एक ना बहुत वेल्दी, बहुत अमीर व्यक्ति वृंदावन में आया, जो बहुत भक्त था भगवान श्री कृष्ण का भी। वो सबको गिफ्ट देने लगा। जो जैसे अपने मदन मोहन जी हैं, जो सनातन गोस्वामी के डीटीज हैं, उनको गिफ्ट, उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके आया। जो अपने रूप गोस्वामी हैं, उनके जो डीटीज हैं, सबके डीटीज के लिए ना एक एक कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आए। और गिफ्ट लाके उसमें कपड़े दे रहे हैं, हार दे रहे हैं भगवान को पहनाने के लिए, अलग अलग ज्वेलरी, सब कुछ दे रहे हैं। वो देखकर उन्हें, और साथ में वो देने के लिए किसको आए, गोपाल भट्ट गोस्वामी। अभी गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास में भगवान की विग्रह नहीं है, अपनी पर्सनल विग्रह नहीं है जो इसकी वो सेवा करे। अभी उनको बहुत ऐसा लगा मन के अंदर कि देखो मेरे पास भी ना भगवान होने चाहिए, मैं भी भगवान, मैं अभी ये कपड़े किसको पहनाऊं, मैं ये हार किसको पहनाऊं, उनके ना ऐसा विचलन हो रहा था। और भगवान जो है अपने भक्तों से ज्यादा ये नहीं रह पाते। तो उन्होंने क्या किया, भगवान ने क्या किया, जब नरसिंह चतुर्दशी का एक
एक दिन था। उस दिन जब गोपाल भट्ट गोस्वामी यहाँ पे नहाने के लिए गए थे, तो जो दामोदर शिला थी उनके पास में, एक जो सबसे बड़ी शिला थी, उसमें से भगवान स्वयं राधा रमन जी प्रकट हुए। बोलो राधा रमन भगवान की जय। तो राधा रमन एक जो शिला है, उनको किसी ने बनाया नहीं है, उनको भगवान शिला में से खुद प्रकट हो गए। अभी भी अगर आप वृंदावन में जाओगे तो राधा रमन इतने बड़े हैं, बहुत मतलब छोटे से हैं। और जब उनके दर्शन भी करने जाते हैं राधा रमन मंदिर में, तो ऐसे ना दूरबीन लगा के थोड़ा सा वो देखते हैं भगवान को, तो उनको एक्चुअली उनके फीचर्स नजर आते हैं। देखो अगर मेरे को, मैं फटाफट, आप लोगों में से किस किस ने राधा रमन के दर्शन किए हैं? देखो मैं आपको राधा रमन जी के दर्शन कराता हूँ। किसी ने नहीं किए? तो ये राधा रमन जी जो बहुत ही सुंदर विग्रह हैं, ये प्रकट हुए और वो शालिग्राम शिला में से प्रकट हुए। आप बोलो इतना अच्छा। तो उनको, उनके दर्शन करने के लिए सब लोग आए वहां पे, कि भगवान खुद से प्रकट हुए हैं, सब लोग दर्शन। तो सब लोग जब आए, उन्होंने देखा जो इनके पांव हैं मदन मोहन के जैसे हैं, जो उनका बीच का पार्ट है वो गोविंद देव जी के जैसा है, और गोपीनाथ के जैसे वो बांसुरी बजा रहे हैं। जो तीन जो मेन डीटीज थे, मेन जो अर्च विग्रह थे वृंदावन के उस समय पे, वो तीनों का जो एक मिलाप था वो राधा रमन जी में देखा गया। और बाद में आई थिंक जानवा माता जी या किसी ने दर्शन किए और उन्होंने बोला स्वयं कृष्णा ऐसे ही दिखते हैं। तो तीनों का कॉम्बिनेशन भी थे। और आप देख रहे हैं इनके ना, बहुत ध्यान से देखोगे तो भगवान के दांत भी दिखते हैं। दिख रहे हैं आपको किसी को? हरे कृष्णा। तो ये हमारे राधा रमन जो खुद से प्रकट हुए अपने भक्त को संतुष्ट करने के लिए। तो राधा रमन जी प्रकट हुए और गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत ही खुश हुए कि देखो भगवान नरसिंह चतुर्दशी के दिन मेरे यहाँ पे प्रकट हुए। ठीक है, एक ये लीला बहुत अच्छी है उनकी। एक और लीला है, आखिरी में एक सुनाता हूँ और उसके बाद अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। तो एक बार जब चैतन्य महाप्रभु की ना हिस्ट्री लिखनी थी, चैतन्य चरितमृत एक किताब लिखनी थी, सब बड़े बड़े जो संत लोग थे वृंदावन में, उन्होंने बहुत सब आइडेंटिफाई किया कि कौन लिख सकता है। तो उन सबने बोला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो हैं, वो अगर भगवान श्री चैतन्य चरितमृत के ऊपर, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सबने जब ये किया, तो जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी थे वो सब जगह जगह जा रहे थे और जाकर सभी वैष्णवों से ना आज्ञा ले रहे थे। ऐसे दिखावे के लिए नहीं, पर वो बहुत हम्बल होके ऐसे ना आज्ञा ले रहे थे कि देखो मुझे ये आदेश मिला है और मुझे ये सब लिखना है, आप मुझे आशीर्वाद दो। तो ऐसे आशीर्वाद लेने के लिए वो सब जगह जा रहे थे। जब वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में आए, के पास में आए, अभी गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के मुख्य शिष्यों में से एक हैं, जो 6 गोस्वामी हैं उनमें से एक है। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कि आप मेरे बारे में इस किताब में कुछ नहीं लिखोगे। अब देखिए कितनी ह्यूमिलिटी है। उन्होंने ऐसे रिक्वेस्ट किया आप लिखो, पर मेरे बारे में इसमें लिखना। अभी ऑल आगे जो जितना भी समय आएगा चैतन्य चरितमृत में, आप गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में डायरेक्टली नहीं मिलेगा आपको, इनडायरेक्टली फिर भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत कुछ उनके बारे में बताया है। सनातन गोस्वामी के बारे में मिलेगा, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सबके बारे में मिलेगा, पर गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में नहीं मिलेगा। ये भक्त है जो अपने आप को ना मेन फोकस में नहीं रखना चाहते, वो भगवान को मेन फोकस में रखना चाहते हैं कि भगवान अगर सेंटर में रहेंगे तो सब अच्छा है, नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये थे हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो एक महान हमारे जो वैष्णव हैं और वृंदावन के 6 गोस्वामी जो मेन गोस्वामी हैं उनमें से हैं। तो हम आज प्रार्थना करते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी से कि हमें भी भगवान के प्रति प्रेम हमारा बढ़ाए। जो भी आप सब लोग हैं, आप सब लोग को बहुत भक्ति, अच्छे से भक्ति प्रदान करें और हम इसी जीवन में अपना कृष्ण प्रेम प्राप्त करें।
Hare Krishna. So now going back to our Bhagavad Gita class. लास्ट क्लास में से किसी को कुछ याद है हमने क्या डिस्कस किया था? 3.8, 9, नहीं 9, 10 और 11 हमने देख लिया था. तो इसमें ना एक नया सेक्शन यहाँ पे शुरू हो रहा है. एक्चुअली आप ये चैप्टर देखेंगे, चैप्टर का नाम है कर्म योग. अभी कर्म योग को समझना भी जरूरी है. कर्म का मतलब क्या है? रूटीन वर्क, जो आप रूटीन में काम करते हो. रूटीन में ऑफिस जाते हो, रूटीन में बच्चों का ध्यान रखते हो, आप रूटीन में जितने भी काम करते हो सब कर्म में आ जाएगा. ऑफिस जाओगे, पैसा कमाओगे, पैसा कमा के घर लेके आओगे, कार खरीदोगे, बंगला खरीदोगे, खूब अच्छा एंटरटेनमेंट के लिए कहीं जाओगे, घूमोगे, सब कुछ करोगे, वो सब कर्म में आ गया. और कर्म योग का क्या मतलब है कि आप उस कर्म को, जब योग शब्द जुड़ जाता है, प्लस हो जाता है, तो उसका मतलब क्या है कि आपका जो कनेक्शन है भगवान के साथ में, अब आप जो कर्म कर रहे हो वो भगवान के लिए कर रहे हो. आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा है. भगवत गीता पढ़ने के बाद में आपके कर्म के अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा. जैसे आप में से कोई अगर पुलिस वाला है तो आप पुलिस वाले रहोगे, कोई डॉक्टर है ना, तो भगवत गीता पढ़ने के पहले भी डॉक्टर रहेंगे और बाद में भी डॉक्टर रहेंगे. कोई जज है तो वो भगवत गीता पढ़ने के पहले जज रहेंगे और बाद में जज रहेंगे. अर्जुन थे, भगवत गीता पढ़ने के पहले कौन थे? एक क्षत्रिय थे, युद्ध है ना, लड़ने के लिए वो थे. और भगवत गीता पढ़ने के बाद में भी वो युद्ध करे, मतलब शुरू में उन्होंने ये बोला था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो चीज अलग है, पर थे तो क्षत्रिय, क्षत्रिय थे और क्षत्रिय ही रहे. पर बदलाव भगवत गीता पढ़ने से कहाँ आता है, किस चीज में आता है? हमारी मानसिकता में आता है. हम डॉक्टर हैं तो डॉक्टर वाला काम करेंगे, पर भगवान को केंद्र में रखकर. हमें याद रहेगा कि भगवान जो है वो हमारे सब कुछ है, सब कुछ करता धरता है. तो जब भगवान सेंटर में आ जाता है, हमारी चीजें बहुत सारी सॉल्व होती जाती हैं, इजी होती जाती है ना. कर्म जैसे बताया जाता है महाभारत में ना, एक जो श्लोक आता है, श्लोक मैं भूल रहा हूँ आजकल, बहुत श्लोक भूल रहा हूँ. तो उस श्लोक में बताते हैं कि जैसे जो 4 चीजें हैं वो जानवर भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं. वो 4 चीजें क्या है बताइए, किसी को याद है? हम पहले काफी डिस्कस कर चुके हैं. ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग. सोना, जानवर भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, है ना. खाना, हम भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं. और मेटिंग और डिफेंडिंग, हम भी अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करते हैं, जानवर भी अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करते हैं. और जानवर भी संभोग कर रहे हैं, बाकी सारे एंजॉयमेंट कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं. तो हमारे में और जानवर में क्या फर्क है, क्या विशेष है? धर्मो ही एको अधिको विशेष, धर्मो ही हीना पशु भी समाना. तो वो एक श्लोक में बोलते हैं कि अगर धर्म नहीं है तो क्या है? आप पशु के बराबर हो. आपके जो कर्म है क्योंकि कुछ भी आप देख लो, ये 4 चीजें ही कर रहे हो अल्टीमेटली, है ना. ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड डिफेंडिंग, ये 4 चीजों पे ही घूम फिर कर वो सुई आ जाती है. तो जब हम भक्ति करते हैं तो वो धर्मो ही एको अधिको विशेषो, तो धर्म को हम ऐड कर देते हैं. जब धर्म को हमने ऐड कर दिया, जो हमारे कर्म है वो भक्ति में हो गए, हमारा जो कर्म का फल है वो हम कृष्णा के लिए लगा रहे हैं, वो भक्ति के लिए लगा रहे हैं, तो हम उस स्तर से ऊपर उठ जाते हैं. ऑफिस जाएगा, नॉर्मल व्यक्ति भी ऑफिस जाएगा, एक भक्त भी ऑफिस जाएगा, पर उसकी चेतना में बहुत फर्क आ जाएगा. चेतना में क्या फर्क आ जाएगा? वो भगवान के बारे में ही सोचेगा, भगवान के लिए ही करेगा. हमें क्या बनना है? हमें भगवान का यस मैन बनना है. जैसे आर्मी में अगर आपने देखा होगा कि मिलिट्री में ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है, हर एक व्यक्ति को क्या बनाया जाता है? यस मैन, यस मैन, यस मैन, यस सर बोलता है. वो कुछ भी बोलेंगे, ये करो यस सर, ये करो यस सर.
तो वैसे ही जैसे एक आर्मी में एक सोल्जर यस सर बोलता है, वैसे हमें भगवान की आर्मी को ज्वाइन करना चाहिए, और भगवान के जो दिए गए कर्तव्य हैं, जो हमारे गुरु हैं, उनके लिए हमें क्या बनना चाहिए? यस सर, है ना। हमें समझना भी चाहिए कि क्यों कर रहे हैं, है ना। बिना समझे यस सर नहीं है, पर समझ कर, और जो आदेश, जो ऑर्डर दिए जा रहे हैं, जो चीजें हमें बताई जा रही हैं, वो हमें करनी चाहिए। हमें बताया जाता है 16 माला करो, हम एक्चुअली जितनी भी चीजें हैं हमारे जीवन में आती हैं, हम नो ही बोलते हैं उसको, है ना। इनिशियली देखो, भक्ति के लिए कुछ भी बोलते हैं हम, क्या है? नो सर। नो 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 नो। भगवत गीता क्लास, नो। ये नो। माला करनी है, नो। प्रसाद ही खाना है, नो। तो बहुत सारी ऐसे हम कितनी भी चीजें गिनाएंगे, तो हम एक्चुअली नो है। अब किसी तरह थोड़ा बहुत करने का प्रयास कर रहे हैं, सो बहुत अच्छी बात है। तो हमें वो नो सर से, भगवत गीता जो कर्म योग है वो हमें सिखा रहा है कि हमें यस सर बनना है ना। तो यस सर बनने के लिए हमें डिपेंडेंट होना पड़ेगा। किस पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा? जो हायर पावर्स हैं, हायर जो चीजें हैं, उन पे हमें डिपेंडेंट होना पड़ेगा। जब हम डिपेंड होते हैं भगवान पे, अपने गुरु पे और इन पे, तो वो सच्चा इंडिपेंडेंस है ना। क्यों है? एक्चुअली ये सीखने वाली चीज है कि कभी भी हमें एकदम इंडिपेंडेंट होके नहीं जीना चाहिए। हमें किसी ना किसी पे डिपेंडेंट होना चाहिए। हमें भक्ति करनी है, अभी कोई आपको पूछ नहीं रहा है कि आप माला कर रहे हो नहीं कर रहे हो। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे पता है मुझे माला करनी है, मुझे पता है भगवत गीता पढ़नी। अरे, जब डिपेंडेंट होते हैं, जब किसी पे ना किसी को रेस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल होते हैं, तो हम बताते हैं कि नहीं, मेरी माला इतने बजे हो रही है, मैं भगवत गीता का, प्रभुपाद का बुक पढ़ रहा हूँ, हम लोग ये भक्ति में सेवा कर रहे हैं। तो जब हम डिपेंडेंट होते हैं, तो हमें जैसे बताना है, किसी को दिखाना है, तो इसलिए भी हम लोग कर देते हैं। तो ये जो ओबीडियंस है, जो सेवा भाव है, जो समर्पण है, ये हमें बहुत सारी चीजों से बचा लेता है ना। जब हमारा सेवा भाव रहता है, जब हमारा समर्पण रहता है किसी के प्रति, तो हमें बहुत बड़े बड़े खतरों से बचा लेता है। जैसे हम भगवत गीता में भी श्लोक पढ़ा था, स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते महतो भयात। भक्ति में थोड़ा भी कुछ कार्य किया तो बड़ी बड़ी चीजों से बताता है। पर उसमें अगर आप समर्पण के साथ में, समर्पण ऐसा नहीं कि आप बिना कुछ पूछे, बिना कुछ ये किए, आपको बोला भगवत गीता पढ़ लो, आंख बंद करके पढ़े जा रहे हो, कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है फिर भी पढ़े जा रहे हो। तो जहां समझ में नहीं आ रहा है वहां पूछना है। हर एक भक्ति में बहुत सारे हमारे जीवन के काम है, तो हमारे पास ना एक व्यक्ति ऐसा रहना चाहिए कि मुझे ये चीज नहीं समझी तो मैं उस व्यक्ति को पूछूंगा। एक कोई ना कोई ऐसा सेंटर में रहना चाहिए, सेंटर नहीं मतलब एक कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा हमारा आदर्श रहना चाहिए कि ठीक है, अभी मैं ये करूं, ये कार्य करूं या दूसरा कार्य करूं, मेरे लिए क्या श्रेय करे। ऐसे अर्जुन भी भगवत गीता में पूछते हैं। तो ऐसे हमारे पास भी जीवन में ये होना चाहिए। हमें अनुमान लगा के नहीं चल लेना चाहिए, हाँ ये तो अच्छा ही है, या फिर मेरे को यही ठीक लग रहा है तो मुझे ये करना चाहिए। तो अनुमान लगा के नहीं करना चाहिए। तो ये हमें कर्म योग में बहुत अच्छा एक पुश देता है कि हाँ देखो, हम कर्म योग हमें ये सारी चीजें सिखाता है। अच्छा, ये जो मैंने आपको राधा रमन जी के फोटो दिखाए थे, ये हेमा मालिनी जी ने पोस्ट किए थे। मैं जस्ट अभी स्क्रीन शेयर करने वाला था क्लास का श्लोक डालने के लिए, फिर से दिखा देता हूँ। हेमा मालिनी जी यहाँ पे लिख रही हैं, टुडे इज द जन्मदिन ऑफ श्री राधा रमन जी, द डिटी ऑफ प्राचीन मंदिर, इन वेरी प्राचीन मंदिर। आई हैव नेवर फेल्ड टू विजिट दिस टेम्पल व्हेनेवर आई एम देयर। The story of Gopal Bhatt Goswami, one of the 6 disciples of Chaitanya Mahaprabhu, had with him शालिग्राम from द लॉर्ड। अच्छा, इन्होंने फिर आगे पूरी जो हेमा मालिनी है, उन्होंने पूरी आगे स्टोरी भी बताई है इनके बारे में, जो हमने आज स्टोरी देखी कि भगवान कैसे अपीयर हुए। बहुत ही सुंदर फॉर्म है। आप जब भी वृंदावन जाएं तो राधा रमन जी के दर्शन करें। और राधा रमन जी की बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं, जब कभी हम और डिस्कस करेंगे तो उसके ऊपर भी हम ये करेंगे। तो हमारा हृदय है, भगवान ऐसे चुरा लेते हैं कि हमें और कुछ कार्य करना सूझता ही नहीं है, और कुछ हमें अच्छा लगता ही नहीं है। ठीक है, तो हम अपने जो आज का श्लोक है
उसके ऊपर जाते हैं। प्रभु जी, वृंदावन में राधा रमन जी का कौन सा टेम्पल या क्या है? राधा रमन जी का टेम्पल है माता जी निधिवन के थोड़ा सा आगे। निधिवन जाओगे ना तो उसके पास में ही आता है। उसी के पास में 2-3 और मंदिर है, राधा गोकुलानंद, राधा श्याम सुंदर, और राधा गोपीनाथ, राधा दामोदर, ये सब पास पास में ही है। बहुत पुराने प्राचीन मंदिर है। तो आप अच्छा। जाएंगे तो दर्शन कीजिएगा। हेमा मालिनी जो है वो राधा रमन जी के अपीयरेंस डे पे हमेशा जाके भगवान के सामने डांस करती हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। अगर आप ऐसे वीडियो भी ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे। तो वो उनकी भक्ति वो दिखाती है कि, ठीक है प्रभु जी। तो मैं बता रहा हूँ डांस किस दिन देखना है आपने। नहीं, बट ठीक है, ये तो जाना ही चाहिए हमें ना, राधा रमन जी के दर्शन करने के लिए। और वहां पे बहुत अच्छी ना एक खीर भी देते हैं इसमें। राधा रमन जी के टेम्पल में बहुत पुराने टाइम से, जब से वो डीटी आए हैं तब से उनका चूल्हा जल रहा है, हमेशा उस चूल्हे पे ही सब बनता है। कई बार राधा रमन जी सुबह सुबह गायब हो जाते हैं। अभी दर्शन खोल रहे हैं, पुजारी आया है और देख रहे हैं भगवान ही नहीं है। भगवान कहाँ गए, कहाँ गए? अब भक्त बाहर वेट कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि कहाँ चले गए, और दर्शन नहीं खुले आज टाइम। जो राधा रमन जी का जो पूजा करने का जो स्टैंडर्ड है ना, जैसे इस्कॉन के अंदर भी अगर भगवान की कैसे आरती करनी चाहिए, कितना भोग लगना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, प्रभुपाद ने बोला राधा रमन मंदिर जाओ और वहां से आप सीख कर आओ। इतना ज्यादा स्टैंडर्ड है। और लोग वेट करते रहते हैं, अरे राधा रमन जी कहाँ गए, दिख नहीं रहे, अभी हमें दर्शन खोलने हैं, पुजारी वेट कर रहे हैं। तो कभी कभी राधा रमन जी विहार करने चले जाते हैं। बहुत सारी लीला है भगवान की। तो आज गोपाल भट्ट गोस्वामी का था तो हमने उसके ऊपर डिस्कस ज्यादा नहीं किया, भगवान की लीलाओं के ऊपर। पर हम कभी और समय मिलेगा तो डिस्कस करेंगे। तो बैक टू भगवत गीता एंड कर्म योगा। हरे कृष्ण। ठीक है। सॉन्ग भी है ना, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल। ठीक है। तो श्लोका नंबर 7 में हमने क्या देखा था? 8 से शुरू करते हैं, 7 थोड़ा, कि हमें अपनी ड्यूटीज करनी चाहिए। अगर हम अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं तो हम अपना फिजिकल बॉडी, अपना शरीर को भी मेंटेन नहीं कर सकते। हमने बहुत सारे उसमें देखे थे। उसके बाद भगवान बता रहे हैं अगले श्लोक में कि भगवान विष्णु के लिए ही कार्य करो, अदरवाइज जो भी काम करोगे वो इस दुनिया में आपको बांधेगा, है ना। और अपने जितने भी कार्य है भगवान की संतुष्टि के लिए करो, एंड ऐसा करोगे तो तुम इस दुनिया के बंधन से बच जाओगे। तो इसको भी हमने काफी डिटेल में देखा था लास्ट क्लास में। इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन, और यहाँ पे अभी ना जो देवी देवता हैं हमारा आश्रय बढ़ाने के लिए, यहाँ पे भगवान भी बता रहे हैं कि शुरू में क्या किया था भगवान ने, लॉर्ड ऑफ ऑल क्रिएचर सेंट फॉर द जनरेशंस ऑफ मैन एंड डेमिगॉड्स, भगवान और देवताओं को भेजा था अलोंग विद द सेक्रीफाइस फॉर विष्णु, कि भगवान विष्णु के लिए यज्ञ कैसे करना है। एंड ब्लेस्ड बाय देम सेइंग, by saying be though happy by this यज्ञ, अब आप यज्ञ करो और भगवान विष्णु को संतुष्ट करो। बिकॉज ऐसे यज्ञ करने से तुम्हें क्या मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको इस दुनिया में हैप्पी, मतलब एक संतुष्ट जीवन जीने के लिए जो चीज चाहिए, और इस दुनिया जीते जीते और बाद में इस दुनिया से छोड़ के जाना है तो आपको मुक्ति भी मिल जाएगी, लिबरेशन भी आपको मिल जाएगा। तो भगवान ने पूरा अरेंजमेंट हमारे लिए दिया था। तो हम संतुष्टि के लिए एक्चुअली देवी देवताओं का भी बताया है कि अगर आप हर एक ना, हर एक इसके लिए देवी देवताएं हैं और सब कार्य के लिए हैं। अगर आप भगवान को डायरेक्ट समर्पण नहीं कर सकते हो, एकदम भक्ति नहीं कर सकते हो, आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं कि मैं इस दुनिया में मेरे को ये चीजें चाहिए, तो इसलिए बीच में भगवान ने वो एक मीडियम भी बना दिया। ठीक है, आप डायरेक्ट भक्ति नहीं कर सकते, जो मटेरियल डिजायर्स हैं, तो आप थोड़ा यहाँ से शुरू करो।
श्लोका नंबर 11 में हमने देखा था, डेमिगॉड्स बीइंग प्लीज्ड बाय द सैक्रिफाइस विल आल्सो प्लीज यू एंड thus बाय कोऑपरेशन बिटवीन मैन एंड डेमिगॉड प्रॉस्पेरिटी विल रेन फॉर ऑल। अगर इस दुनिया में देखना है कि प्रॉस्पेरिटी अगर किसी के लिए अगर अच्छा कुछ हो रहा है, जैसे ना खेतों में भी ना एक डिवोटी ने एक्सपेरिमेंट किया था कि वहां पे उन्होंने हर दिन जाके भागवतम पढ़ी थी, कीर्तन किया था उनके खेत में जाके, और तो उनकी फसल 1.6 टाइम्स ज्यादा हुई। तो जो धरती है वो भी आपको रेसिप्रोकेट करती है, वो भी आपके साथ में ये बताती है कि हाँ देखो, अब भक्ति कर रहे हो तो वो भी आपके साथ में रेसिप्रोकेट करती है। तो ये प्रोसेस भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। अभी श्लोका नंबर 12 से हम लोग शुरू करें। मैं एक लाइन पढ़ता हूँ, आप लोग अनम्यूट करके एक लाइन रिपीट कर सकते हैं। इष्टान भोगान हि वो देवा, इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः, दास्यन्ते यज्ञ भाविता तेरे दत्तान अप्रदायेभ्यो, तेरे दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः, यो भुंक्ते स्तेन एव सः। कोई पढ़ना चाहेगा इसका ट्रांसलेशन एंड मीनिंग? ट्रांसलेशन परपट बाय श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने अनम्यूट तो किया है। प्रियंका माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, और कोई पढ़ना चाहेगा? ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ता हूँ। इन चार्ज ऑफ द वेरियस नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, the demigods being satisfied by the performance of yajna will supply all necessities to you, but he who enjoys such gifts without offering them to the demigods in return is certainly a thief। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि अगर जो अलग अलग देवी देवता हैं जो इंचार्ज हैं हर एक चीज के, आप जब यज्ञ करोगे तो वो आपसे प्रसन्न होंगे और आपको वो चीजें प्रदान करेंगे, है ना। और बट ही, अगर आप एंजॉय तो कर रहे हो उन सबको, बट ही एंजॉयज विदाउट ऑफरिंग देम टू द डेमिगॉड इन रिटर्न इज सर्टेनली ए थीफ। जैसे इस दुनिया में नया बिजनेस के लिए सरकार कुछ स्पेशल लोन देती है ना, आप नया बिजनेस सेटअप कर लो या कुछ अच्छा आपका बिजनेस बना बढ़ा लो, ये कर लो, और सरकार ने पूरा सेटअप किया, सब कुछ किया, आपका बिजनेस बढ़ गया और अच्छा हो गया, और उसके बाद में आपको टैक्स भरना है और आप बोल रहे नहीं टैक्स नहीं भरूंगा, लेकिन सरकार ने तो आपको पूरा हेल्प किया। तो यहाँ पे भी वैसी बात कर रहे हैं कि देखो, जो नेसेसिटीज हैं, जो आपको जो जो चीजें चाहिए एक संतुष्ट जीवन जीने के लिए, तो वो आपको कैसे मिलेंगी? being satisfied by the performance of yajna and will supply the necessities to you। जो देवी देवता हैं वो आपको प्रसन्न होके, संतुष्ट होके आपको वो चीजें प्रदान करेंगे, और जो चीजें आपको वापस मिलती है वो आपको वापस देवी देवताओं को ऐसे करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे तो आप कौन हो? चोर हो। एक्चुअली इस दुनिया में जो भी कुछ बोलता है ना ये मेरा है, तो वो व्यक्ति चोर होता है। कैसे होता है? क्योंकि हर चीज भगवान की है, हर चीज भगवान को बिलोंग करती है। जब भी मैं बोलता हूँ ये मोबाइल मेरा है, ये ऐसा है, अरे मेरा तो ये शरीर भी नहीं, शरीर भी इधर छोड़ के जाना है, घर भी छोड़ के जाना है सब। तो जो भी हम बोलते हैं मेरा है, तो वो भी एक गलत स्टेटमेंट हो जाएगा भगवद गीता के हिसाब से। तो हर एक चीज क्या है? भगवान की है, और उसको भगवान को वापस हमने ऑफर नहीं किया, तो वो यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान कि वो थीफ कहलाएगा, वो चोर कहलाएगा। Purport: The demigods are authorized supplying agents on behalf of Supreme Personality of Godhead Vishnu। अभी जैसे आप जैसे मारुति कार लेने जाते हो तो मारुति के शोरूम में डायरेक्ट नहीं जाते हो, मारुति की कंपनी जहां बन रही है वहां पे नहीं जाते हो, कहां पे लेते हो? जहां शोरूम अलग अलग हैं, जो अलग अलग डीलर हैं वहां से लेते हो। तो वैसे ही आपको अगर कुछ चाहिए तो डेमिगॉड जो है, जो देवी देवता हैं, वो भगवान के बिहाफ पे भगवान ने उनको रखा हुआ है हमको सब कुछ देने के लिए।
और जब आप यज्ञ करते हो तो वो आपसे सेटिस्फाइड होते हैं। और हाँ, यहाँ पे लिखा है इन द वेदास देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ यज्ञ प्रिस्क्राइब्ड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेमिगॉड। और अलग अलग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग यज्ञ हैं। जब भी आप देखते हो कि कुछ विपदा आ गई है तो लोग अलग अलग ये करते हैं, महामृत्युंजय यज्ञ करते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है ना। तो अलग अलग सबके लिए अलग अलग है, पर प्रभुपाद बोल रहे हैं बट ऑल आर यूनाइटेडली ऑफर टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। बट अल्टीमेटली वो किसको जा रहा है, वो भगवान को ही ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट भगवान को ऑफर नहीं कर सकते, इसलिए जो बीच में जो देवी देवता हैं उनके थ्रू हम ऑफर करते हैं। फॉर वन हु कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इज, सेक्रीफाइस टू द डेमिगॉड इज रिकमेंडेड। जो नहीं समझ पाता भगवान कौन है, वो देवी देवताओं के थ्रू जाओ। अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट मटेरियल क्वालिटीज ऑफ ए persons concerned, different types of yajnas are recommended in the Vedas. Worship of different demigods are also on the same basis, namely according to the different qualities. For example, meat eater are recommended to worship the goddess Kali. अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि अलग अलग जो यज्ञ बताए हैं, अलग अलग जैसे जिस गुण में आप हो, जैसी आपके अंदर क्वालिटीज हैं उसके हिसाब से। जो जो मांस खाने वाले हैं उनको भी कुछ ना कुछ दिया है, उनको भी दिया गया है कि आप काली माँ की पूजा करो, है ना। और वहां पे आप जो भी खा रहे हो कम से कम वो काली माता को ऑफर करके खाओ। आप बोलोगे अरे ये क्या शास्त्र में बताया, तो ये क्यों बताया गया है, क्योंकि जो जिस भी लेवल पे अगर कोई व्यक्ति है इस दुनिया में, चाहे वो बहुत तामसिक व्यक्ति है, तामसिक से भी नीचे है या राजसिक है, तो वो भगवान को डायरेक्टली सरेंडर कर ही नहीं सकते, भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकते। तो कुछ तो किसी को तो आपको सरेंडर करना चाहिए। मैंने बोला ना, इंडिपेंडेंट नहीं जीना है हमें, हमें कैसा जीना है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होके जीना है। तो किसी के ऊपर आश्रित रहना चाहिए, तो वो चलो आपके लिए दुर्गा माता, आप जो काली माता है उनको आप बलि दो और उनसे आप उनको ऑफर करके, उनको भोग लगा के फिर आप मांस खाओ। एक्चुअली जो जो प्रोसीजर है वो भी बहुत डिस्करेजिंग है। वो हमको ना ऐसे नहीं करता कि हम ये अलाउड है मीट खाना, हम खा सकते। वहां पे बताया गया आपको कैसे खानी है, कि भाई अमावस्या है, अमावस्या की रात को आपको, अमावस्या कब आती है, महीने में एक बार आती है, ठीक है, महीने में एक बार आप काली माता के मंदिर जाओगे, उस जानवर की बलि दोगे। बलि देने के पहले उसके कान में क्या बोलोगे, मां सह सह माम। अभी काली माता को साक्षी रखकर उसके कान में बोल रहे हो मां सह, जो मांस वर्ड आता है, मांस खा रहा हूं, तो मैं सह, मैं आपको खा रहा हूं, ऐसा उसके कान में बोला जाता है। और सहमाम, अगले जन्म में जब भी आपको मौका मिलेगा आप मुझे मार सकते हो। ये आप जो है काली माता के आगे आप ये क्या बोलते हैं उसको, प्रतिज्ञा नहीं, आप शपथ ले रहे हो या ऐसा उनको अलाउ कर रहे हो कि अगले जीवन में वो आपको मार सकते हैं। तो देखो ये क्यों बताया है, क्योंकि आप डायरेक्ट भक्ति नहीं कर सकते, तो कुछ तो आप करोगे, राइट। बट फॉर दोज हु आर इन द मोड ऑफ गुडनेस, द ट्रांसेंडेंटल वर्शिप ऑफ विष्णु इज रिकमेंड। पर जो गुडनेस में है, सतुगुण में है, वो भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली ऑल यज्ञास मेंट फॉर ग्रेजुअल प्रमोशन। अभी किस क्या पर्पस है, ग्रेजुअल प्रमोशन, धीरे धीरे आपका प्रमोशन हो, धीरे धीरे आप अपने लेवल से ऊपर उठो। तमोगुण में हो तो तमोगुण से थोड़ा सा रजोगुण में आओ, फिर थोड़ा से और रजोगुण में, और रजोगुण से और अच्छे वाले जो थोड़ा सतुगुण में आओ, और सतुगुण में आओ, और शुद्ध सत्व में आप आ जाओ। तो आपको उठाने के लिए, आपका लेवल आगे बढ़ाने के लिए ये अलग अलग प्रोसेस बताए गए हैं। One should know, however, that all the necessities of life that human society requires are supplied by the demigods, agent of the Lord. No one can manufacture anything. हम लोग खुद से कुछ भी नहीं बना सकते, सब कुछ कहाँ से आ रहा है, भगवान से ही आ रहा है। इस दुनिया में हवा हम बना सकते नहीं बना सकते। एक व्यक्ति बोला कि हम पानी बना सकते हैं, तो उसने क्या किया, H2O है ना, जो केमिकल कंपोजिशन है वो H2O है पानी का। तो उसने हाइड्रोजन लिया, फिर ऑक्सीजन लिया, उनको एक बहुत इसमें लिया, उसको 10,000 रुपए लगे
उस पूरा एक्सपेरिमेंट करके एक गिलास पानी बनाने के लिए। भगवान ऐसे ही दिया जा रहा है ना। भगवान बादल भर भर के लाता है और हमारे ऊपर बारिश करता है, नीचे धरती से हम लोग मोटर लगा के निकाल, भगवान ऐसे दे रहा है। तो कहने का मतलब है हम कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते, जब हम खुद कुछ नहीं बनाते, दूसरे से या जो इस सृष्टि से, इस नेचर से अगर सब कुछ ले रहे हैं, तो हमें उदार भी होना चाहिए, हमें ग्रेटफुल भी होना चाहिए, है ना। अब प्रभुपाद यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम जो खाते हैं, जो क्या क्या खाते हैं, अनाज खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, दूध पीते हैं, है ना, चीनी वगैरह जो भी कुछ है, वो ये सारी चीजें किसमें, गुडनेस में, सतुगुण में। ऑल्सो इटेबल्स आर नॉन वेजिटेरियन, और नॉन वेजिटेरियन भी हैं, जैसे मीट है और बाकी जो चीजें हैं। और ये कुछ भी हमने नहीं बनाया। दे अगेन टेक एग्जाम्पल ऑफ, बाकी प्रभुपाद ले रहे हीट, लाइट, वाटर, एयर, ये सब भी जो है नेसेसिटीज है, ये भी हमें चाहिए, पर ये भी हम नहीं बनाते, है ना। विदाउट द सुप्रीम लॉर्ड देयर कैन नॉट बी नो प्रोफाउंड सनलाइट। भगवान की कृपा के बिना हमारे पास ना सनलाइट है, ना मून लाइट है, ना रेनफॉल, ना बारिश होगी, है ना, तो कुछ भी नहीं होगा, ना हवा चलेगी। तो विदाउट विच नो वन कैन लिव, और उसके बिना हम जीवित भी नहीं रह सकते। तो हमारा जीवन इस तरह सारी सप्लाइयों पर आधारित है, जो भी हमें भगवान प्रदान कर रहे हैं, और भगवान अपने अपने जो एजेंट हैं उनके थ्रू हमें दे रहे हैं। और इस दुनिया में प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें अगर कुछ बनाना है, कोई कंपनी में कोई आइटम बनता है, तो उसमें इतने सारे लोग लगते हैं और मटेरियल लगता है ना, जैसे कुछ लाइक मेटल बनाना, सल्फर, मर्क्यूरी, मैग्नीज एंड सो मेनी एसेंशियल विच आर सप्लाइड बाय द एजेंट ऑफ द लॉर्ड। आप इस दुनिया की कोई चीज लेते हो और फिर उससे कुछ आप बनाते हो, जैसे उसने पानी बनाया तो इस दुनिया से हाइड्रोजन लिया है, इस दुनिया से ऑक्सीजन लिया, तब जाके उनको उसने पानी बनाया। ऐसा नहीं कि बिना कुछ के पानी बना दिया। जैसे एक थ्योरी है ना कि भगवान का आकार नहीं है। अभी कोई चीज है जो बिना किसी आकार के आ सकती है, नहीं आ सकती है ना। तो यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि अगर कुछ बनाना है तो इस दुनिया में से लेना है, उसमें कुछ हम करते हैं और उससे एक आइटम बना देते हैं, राइट। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोलता है एम ऑफ लाइफ इज अटेन्ड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ। आपको जो भी कुछ चाहिए आप यज्ञ करो। यज्ञ अलग अलग जो यज्ञ हैं, जैसे कलयुग में संकीर्तन यज्ञ है, भगवान की प्रसन्नता के लिए नाम जाप है, वो हमें करना चाहिए, चैंटिंग करनी चाहिए। अगर हम भूल जाते हैं कि ये हमारा जो पर्पस है ह्यूमन लाइफ का क्या है, हमारे ये जीवन क्यों मिला है, ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ क्यों मिला है, एंड सिंपली टेक सप्लाई फ्रॉम द एजेंट ऑफ लॉर्ड फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड बिकम मोर एंड मोर एंटेंगल्ड इन द मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में भी बात किया था कि हम सिर्फ ले रहे हैं और वापस कुछ नहीं कर रहे हैं, अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं। तो नो फ्री लंचेस, आपको फ्री में कुछ नहीं मिलता, आपको पे करना पड़ेगा, है ना। या तो आपके पास डेबिट कार्ड है जिसमें पहले से आपके पास बैंक में कुछ पैसे हैं, तो आप कहीं जाओगे, पिक्चर देखने जाओगे मेला में जाओगे, कहीं भी जाओगे तो आप वहां से खर्च कर सकते हो, है ना। और खर्च हो गया, खत्म हो गया, तो उसके बाद में आप कुछ और एंजॉय नहीं कर सकते हो। दूसरा, आपके पास में क्रेडिट कार्ड है जिसमें पहले आप एंजॉय कर लेते हो और बाद में पे करते हो, राइट। तो आपको पे करना पड़ेगा, आप बिना पे किए इस दुनिया में एंजॉय नहीं कर सकते हो। तो वो कैसे, भगवान का जो पेमेंट मेथड है वो अलग है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं अगर आप ले रहे हो सब कुछ और वापस आप कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर रहे हो, आप यज्ञ नहीं कर रहे हो, तो आप चोर हो, थीफ हो, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ क्या है, उसका पर्पस है, और उसको जैसे जीवन जीना है तो कुछ कमाना पड़ेगा, कुछ खाना पड़ेगा, सब कुछ है, सब कुछ चाहिए। तो अगर वो कर रहे हैं तो, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो देयरफॉर वी आर पनिश्ड बाय द लॉज ऑफ मटेरियलिज्म, तभी हमें पनिशमेंट मिलता है। सोसाइटी ऑफ थीव्स कैन नेवर बी हैप्पी बिकॉज दे हैव नो एम। जो जो एक सोसाइटी है जिसमें सारे लोग ही चोर हैं, जैसे आजकल हम भगवान पे अगर आश्रित नहीं है तो इस श्लोक के हिसाब से हम सब चोर हैं, ले रहे हैं सब कुछ ले रहे हैं, पर भगवान को हम नहीं बोल रहे भगवान थैंक यू आपने दिया, हम आपके कृतज्ञ हैं, हमें खाने को मिल रहा है, हमें हवा मिल रही है, हमें सब कुछ मिल रहा है टाइम से, सब कुछ कर पा रहे, पढ़ पा रहे, देख पा रहे, चल पा रहे। तो आपके ऊपर ही हम
डिपेंडेंट है आपके ऊपर ही पूरी कर, अगर भगवान पे डिपेंडेंट नहीं है, सब कुछ अपने पे, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं सोसाइटी ऑफ थीव्स, चोरों की जो संस्था है, जो सोसाइटी है, वो कभी खुश नहीं रह सकती, बिकॉज उनका कोई एम ही नहीं। द ग्रॉस मटेरियलिस्ट थीव्स हैव नो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, दे आर सिंपली डायरेक्टेड टू सेंस ग्रेटिफिकेशन, सिर्फ अपना एंजॉयमेंट के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लोग लगे हैं। नॉर डू दे हैव नॉलेज हाउ टू परफॉर्म यज्ञास। लॉर्ड चैतन्य हाउएवर इनॉग्रेटेड द इजीएस्ट, सबसे सरल यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ, प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, विच कैन बी परफॉर्म्ड बाय एनीवन इन द वर्ल्ड हु एक्सेप्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। कोई भी कर सकता है, कोई काला है, गोरा है, हिंदू है, मुस्लिम है। इस्कॉन में देखोगे आपको पूरे पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री में के लोग कर रहे हैं, हर एक धर्म के लोग भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, हर एक कास्ट के लोग कर रहे हैं, है ना। तो किसी को कोई रोक टोक नहीं कि आप नहीं कर सकते, भगवान का नाम कोई भी ले सकता है, कभी भी ले सकता है। तो इसके ऊपर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? हरे कृष्णा, संध्या माता जी, वृंदा माता जी। ठीक है, अभी आज ज्यादा लोग नहीं है तो हम लोग यहाँ पे रुक सकते हैं। आप लोग बोलेंगे तो एक श्लोक भी ले सकते हैं। 6:25 हो गया है। आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग 13 नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे। हम लोग अभी नरसिंह आरती गाएंगे एंड देन विल स्टॉप। क्वेश्चन है किसी को? नहीं, ठीक है, देन विल हैव नरसिंह आरती। कोई गाना चाहेगा आप में से? नहीं, ओके। नमस्ते नरसिम्हाय, नमस्ते नरसिम्हाय, प्रहलाद लाददायिने, प्रहलाद लाददायिने, हिरण्यकाशिपूर्वक्षः, हिरण्यकाशिपूर्वक्षः, शीलटङ्कानखालाये, शीलटङ्कानखालाये, इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, यतो यामि ततो नरसिम्हा, यतो यामि ततो नरसिम्हा, बाहेर नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा, बाहेर नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे। तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगा, दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृंगा, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमल वरे नाखा अद्भुत श्रृंगा, दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृंगा, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे,
जय नरसिम्हा देव जय नरसिम्हा देव जय नरसिम्हा देव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की जय। सर्वभक्ति विघ्नाशक लक्ष्मीपति नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। भगवत गीता क्लास में लास्ट तक रहने वालों की जय। एक और चीज मुझे याद आई गोपाल भट्ट गोस्वामी की, जब नरसिंह चतुर्दशी थी, जिस दिन भगवान नरसिंह देव का अपीयरेंस हुआ था, उसी दिन जो ये है हमारे राधा रमन जी प्रकट हुए थे। तो उस दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान आप अपने भक्त प्रहलाद के लिए एक खंबे से प्रकट हो गए थे, आप कृपया मेरे लिए भी आप प्रकट हुई है। तो वो दामोदर जो शीला थी उसमें से भगवान प्रकट हुए थे, भगवान राधा रमन जी। बोलो राधा रमन भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग। हरे कृष्ण हरे प्रभु, कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी। हरे कृष्णा।